एपिसोड की स्टार्टिंग में हम लोग फोर्थ प्रिंस हान यू को देखते हैं जो कि जनरल के पास पहुंच चुका था। फिर वो जनरल को कहता है कि वायु के एनिमीज के कारण एम्परर की जान खतरे में है और इसीलिए अब तुम्हें पर्सनली पैलेस की सिक्योरिटी का ध्यान रखना होगा। पर जनरल कहता है कि अभी तो वो क्राउन प्रिंस को बचाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी में लगा हुआ है, जिस पर हान यू कहता है कि क्राउन प्रिंस को हान फे अपने हिसाब से बचा लेगा, लेकिन अभी पैलेस की सेफ्टी सबसे ज़्यादा ज़रूरी है और अगर एम्परर को गलती से भी कुछ हो गया तो सारी जिम्मेदारी तुम्हारे सर पर आने वाली है। इस पर जनरल सोचने लगता है कि ये हान यू उसके प्लान को सीधे सीधे कभी कामयाब नहीं होने देगा। फिर वो पैलेस की सेफ्टी के लिए मान जाता है। फिर हान यू उससे कहता है कि चलो एक गेम खेलते हैं जिसमें हमें बड़े और छोटी चीज में से कोई एक चुनना है। इस पर जनरल हंसने लगता है और कहता है कि भले कोई बिना देखे किसी बड़ी और छोटी चीज में से चुनकर उसको गेम में दाव पर कैसे लगा सकता है। पर तभी हान यू वहां पर पड़ी डाइस को उठा करके चाल चलता है और जहां उसकी हर एक डाइस पर 6 नंबर आए होते हैं, जिससे ही हमें पता चल जाता है कि हान यू भी बहुत बड़ा खिलाड़ी है। फिर सीन शिफ्ट होकर के वी जोंग और उस इन्फॉर्मेशन देने वाले आदमी के ऊपर आ जाता है, जहां वो ओल्ड मैन बताता है कि वी जोंग जिसे ढूंढ रहा है उसे ढूंढने के चक्कर में उसके 2 डिसाइपल्स मारे जा चुके हैं। इस पर वी जोंग उससे कहता है कि जैसे ही ओल्ड मैन ने उसके काम के लिए हाँ कहा था वैसे ही उसे ऐसी सिचुएशन के लिए भी तैयार हो जाना चाहिए था और हुंगलियान को ढूंढने में भले ही कितने ही डिसाइपल्स मारे जाएं पर उसे जल्द से जल्द उसे ढूंढना होगा। और फिर इसके बाद वी जोंग वहां से चला जाता है। फिर सीन शिफ्ट होकर हुंगलियान पर आ जाता है, जहां उससे मिलने के लिए यान लिंग पहुंच चुकी थी, जिसे देख करके हुंगलियान उससे पूछती है कि क्या वो इन सभी बुरे आदमियों के साथ मिली हुई है जिन्होंने उसे किडनैप करके यहाँ पर लाया है। फिर वो आगे कहती है कि उसका भाई हान फे इन लोगों को नहीं छोड़ेगा, जिस पर यान लिंग कहती है कि भले ही हान फे बहुत ज्यादा इंटेलिजेंट और हैंडसम हो लेकिन उसका मास्टर टियानजी हान फे को बड़ी ही आसानी से हरा देगा। और वो आगे कहती है कि वैसे भी टियानजी ने एक बार हान फे को हरा दिया है। इस पर हुंगलियान कहती है कि अगर हान फे हार चुका होता तो तुम लोग मुझे कभी भी किडनैप नहीं करते, तुम लोगों ने मुझे जरूर मेरे ब्रदर को ब्लैकमेल करने के लिए कैद किया हुआ है। फिर यांगलिन कहती है कि हुंगलियान इतनी भी ज़्यादा बेवकूफ़ नहीं है जितना कि उसने सोचा था, पर इस बात पर हुंगलियान भड़क जाती है और यानलिंग पर अटैक कर देती है, जिससे यानलिंग बड़ी ही आसानी से बच रही थी। फिर वो हुंगलियान को पकड़ लेती है और उसके ऊपर अपनी फायर स्टिक रख देती है और हुंगलियान को शांति से वहीं पर पड़े रहने के लिए कह देती है। पर तभी वहां पर टियानजी आ जाता है जो यानलिंग से हुंगलियान को छोड़ने के लिए कह देता है, क्योंकि अभी उन लोगों को इसकी बहुत जरूरत थी। सीन शिफ्ट होकर के गुई पर आ जाता है, जिसे हराकर वी जोंग ने उसे प्रिजन में कैद कर दिया था और फिर प्रिजन के बाहर खड़े गार्ड्स गुई को परेशान कर रहे थे और उसे बुरा भला कह रहे थे। पर तभी प्रिजन में वी जोंग आ जाता है, जिसे देखकर गार्ड्स उस पर हमला करने लगते हैं, पर उन गार्ड्स को वो बड़ी ही आसानी से एक ही पल में मार गिराता है। तभी प्रिजन के पास खड़े गार्ड के पास से कोई वेपन आकर के गुई की सारी चेन्स को तोड़ देता है और गुई उन बेड़ियों से आज़ाद होकर उठ जाता है। फिर वो गार्ड भागने की कोशिश करता है पर उसके सामने चारों ओर आग लग चुकी थी। तभी गुई उस गार्ड को पकड़ करके उससे चाबियां ले लेता है और प्रिजन के बाहर आ जाता है और फिर वो उस गार्ड को भी वहीं पर मार देता है। लेकिन यहाँ पर सोचने की बात ये थी कि आखिर वी जोंग ने गुई को आजाद ही क्यों कराया। सीन शिफ्ट होकर के वापस हुंगलियान पर आ जाता है, जहाँ यानलिंग उसे अभी भी पकड़े हुए थी, लेकिन फिर यानलिंग टियानजी के कहने पर उसे छोड़ देती है। फिर पीछे से हुंगलियान उस पर अटैक करने की कोशिश करती है, पर यानलिंग उसे चारों ओर से फायर के सर्कल में कैद कर देती है। फिर हम टियानजी को देखते हैं जो कि हुंगलियान से उसका नाम पूछता है, जिस पर हुंगलियान बताती है कि उसका नाम हुंगलियान है और उसे रेड लोटस ऑफ हान स्टेट भी कहा जाता है। जिस पर टियानजी कहता है कि रेड लोटस ऑफ हान स्टेट, अब मैं इसी के बलबूते पर सबसे बदला लूंगा और यहीं से मेरे बदले की कहानी शुरू होगी। ये सुनकर के हुंगलियान भी थोड़ी सी घबरा जाती है, लेकिन फिर इसके बाद टियानजी और यांगलिन वहां से जाने लगते हैं और फिर वो हुंगलियान को उसी रूम में कैद कर देते हैं। लेकिन फिर हुंगलियान वहां पर हताश मन से खड़ी थी और उसे बहुत ज्यादा भूख भी लग रही थी, इसीलिए वो अपने फेंके हुए खाने को वापस से उठाने लगती है और फिर उसके बाद वो भूख के कारण उस खाने को भी खा जाती है और यहीं पर हमारा एपिसोड एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में हम लोगों को मोया और पॉइजन मास्टर बाई डुआंग की फाइट दिखाई जाएगी। तो नेक्स्ट एपिसोड को देखना बिल्कुल भी ना भूलें और अगर आप मेरी वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो प्लीज जाकर के चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि मैं जैसे ही वीडियो अपलोड करूं वो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए।